आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। वक्त के साथ बढ़ते घरेलू मसले, दूसरों से आगे निकलने की होड़, मन मुताबिक काम ना होने का गुस्सा, दफ्तर में काम का लोड, लंबे वक्त से किसी बीमारी से जूझना, इनमें से कोई भी वजह डिप्रेशन की हो सकती है, जिसे पहचानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह भी आप है और इलाज भी आप है। तो आइए जानते हैं आज डिप्रेशन के बारे में और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर राधिका श्रीवास्तव। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद तरन्नुम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938470, 0120669389 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और डिप्रेशन से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर राधिका, आज बात करेंगे डिप्रेशन की। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि डिप्रेशन हम किसे कहते हैं, डिप्रेशन है क्या? तो तरन्नुम, ये टॉपिक बहुत अच्छा आपने चूज़ किया है क्योंकि अराउंड 350 मिलियन पीपल ग्लोबल लेवल पे डिप्रेशन के शिकार हैं। और 2017 में जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक स्लोगन पास किया है रिगार्डिंग डिप्रेशन कि लेट्स टॉक, अच्छा, तो उस बारे में अभी बातचीत ही नहीं शुरू हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इस टॉपिक पे एटलीस्ट आप बातचीत तो शुरू करिए जिससे लोगों तक ये बात पहुंचे कि डिप्रेशन है क्या और हम इससे कैसे बच सकते हैं या इसका क्या क्या इलाज है जी। तो अगर हम कहें डिप्रेशन है क्या, क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आए दिन हमें परेशानियां होती हैं, हम कभी उदास हो जाते हैं, क्या हम उसे डिप्रेशन कहेंगे? नहीं। डिप्रेशन के केस में आपको अलग से ही कुछ नज़र आने लगेगा। अगर आपका कोई मित्र या आपका कोई घर का सदस्य लगातार उदास रह रहा है, वो जो नॉर्मल काम करता था अब उसका उसमें मन नहीं लग रहा, अच्छा, ज़्यादा सो रहा है या कम सो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, ये लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर उसमें चेंज आपको नज़र आए, लोगों से उसने मिलना जुलना छोड़ दिया है, ये एक तरह के लक्षण होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि शायद डिप्रेशन पनप रहा है। तो उसमें आप शुरुआती तौर पे सिर्फ बातचीत के दौरान ये जज कर सकते हैं और उसको भेज सकते हैं थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास। लेकिन अगर वहाँ ये आगे बात होती है कि नहीं, ये डिप्रेशन सेट इन हो गया है या इसको अब क्लिनिकल डिप्रेशन है, तो हमें इलाज की फौरन ज़रूरत है। अगर हम इसकी वजह की बात करें तो क्या क्या वजह हो सकती है, किस वजह से डिप्रेशन हो सकता है? तो ये तो एक तरह से हम लोग एक प्राइस पे कर रहे हैं सिविलाइजेशन की या प्रोग्रेस की, क्योंकि जिस पेस से, जिस दौड़ भाग की ज़िंदगी में आज हम जी रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ कभी छूट रही हैं। कभी नौकरी की जो प्रेशर्स हैं उसमें रिश्ते छूट रहे हैं, कभी आप रिलेशनशिप्स को हैंडल कर रहे हैं तो आप वर्क प्रेशर्स हैं। तो अगर मैं कहूँ वजह तो मर्द के लिए, पुरुष के लिए वजह अलग हो सकती हैं, औरतों के लिए अलग हो सकती हैं, बच्चों के लिए अलग हो सकती हैं। तो एक तरह से कोई भी डिप्रेशन से बचा हुआ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम पुरुष के केस में कहें तो बहुत सारी जॉब रिलेटेड समस्याएं हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, या कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जिसके पीछे आप जा रहे हैं, वो मेट नहीं हो रही हैं, पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन महिलाओं के केस में हम सिर्फ फैक्टर्स को जो कि एनवायरमेंटल हैं उनको नहीं मानते हैं। और ये भी है कि महिलाओं में डिप्रेशन ज़्यादा होता है। अच्छा। उसकी वजह उनका हार्मोनल इम्बैलेंसेस और जो फ्लक्चुएशन होता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, उसका बहुत बड़ा रोल है। जी, जैसे आपने बताया कि हम किस तरह से डिप्रेशन को पहचान सकते हैं, उसकी वजह क्या है, तो आपने बीच में ये भी बताया कि जैसे नींद नहीं आती है या फिर किसी भी चीज़ से मन उखड़ जाना, लोगों से बात ना करना, घर से निकलना बंद कर देना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी जैसे अगर हम नींद ना आने की बात करें तो नॉर्मल भी कई होता है आपको कि नींद नहीं आती है या घर से बाहर जाने का मन नहीं होता है, लोगों से बात करने का मन नहीं होता, तो डिप्रेशन तो नहीं हो सकता है। तो डिप्रेशन को हम पहचानेंगे किस तरह? वही मैंने कहा, क्योंकि हमने मेडिकल लेवल पे इसको एक टाइम पीरियड बना दिया। अगर 5-7 दिन हो सकता है, महीने में 2 दिन आपको नींद ना आए, 5 दिन नींद ना आए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं लगातार
2 हफ्ते इस तरह की परेशानी बनी हुई है। और क्योंकि हमने टाइम पीरियड इसलिए बनाया, हो सकता है उसको डिप्रेशन ना भी हो, लेकिन अगर 2 हफ्ते ये समस्या रहे तो कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको आइडेंटिफाई करके एटलीस्ट एक डॉक्टर के पास जाके सलाह तो लें। जी, क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है? कहीं पे कोई फैमिली हिस्ट्री है अगर, तो वो भी उसकी वजह से भी हो सकता है? कई सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये जेनेटिक रोल है, लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कह सकते। ये कहा ज़रूर जा सकता है कि एक तरह का एक पैटर्न होता है जो परिवार में होता है। अगर किसी के घर में इस तरह का एनवायरनमेंट है जहाँ उनको चैलेंजेस से कोप अप करना नहीं आता, रोज़मर्रा की इमोशंस को टैकल करना नहीं आता, तो उन सिचुएशंस में वो आप देख सकते हैं कि मदर को भी नहीं आ रहा है और उसकी डॉटर को भी नहीं आ रहा है, तो एक तरह से नज़र ये आता है कि शायद ये जेनेटिक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बैंगलोर से। हेलो। हेलो डॉक्टर, नमस्ते जी। जी, आप बताएं क्या सवाल है आपका? मेरे को है मतलब 1 महीना लगभग मेरे को मेरी बेटी को थोड़ा सा डिप्रेशन था, इसलिए हम बेंगलुरु आए हैं जी। अब मेरे को उसकी प्रॉब्लम मतलब माँ में उसकी तो ज्यादा हो, उसके साथ अटैचमेंट थी। अब तो उसको थोड़ी फर्क हो गई है। अब मेरे को 1-2-1.5 महीने मेरे को नींद नहीं आती है और हार्ट पर जैसा बार जैसा लगता है और नींद नहीं आती है। ज्यादा प्रॉब्लम तो ये है, नींद नहीं आती है, हार्ट पर जैसा कि कुछ लगा हुआ हार्ट पर। टेंशन में हूँ मैं उधर के ख्याल से आते हैं जी। अब मैं टीवी देख रही हूँ, इसलिए मैंने देखा टीवी पर डॉक्टर है डिप्रेशन के बारे में, मैंने बोला मैं आपके साथ बात करूँगी। जी जरूर। तो आपकी बेटी को कितने दिन से ये समस्या रही? आपने कितने दिन इलाज दिलाया है उनको? हाँ जी। आपकी बेटी को ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम कब से है, कितने दिन से है? वो तो उसको 10th में पढ़ रही है, उसको हो गया 1 साल तक। अब हम इसलिए बेंगलुरु आए हैं, निम्हांस में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तो इंशाल्लाह हो गई फर्क। अब इसलिए हम यहाँ पर ही बैठ गए थोड़ी देर के लिए। मैंने बोला हम यहाँ पर ही इसका फर्क हो गई, काउंसलिंग चलती है जी। हम बैठेंगे, कश्मीर से आना है, कहाँ बार आई कश्मीर। जी ठीक है जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब इस तरह के हम पेशेंट्स को डील करते हैं तो हमेशा जो मरीज़ होता है केवल उसी को काउंसलिंग या थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है, उसके साथ के जो लोग होते हैं, क्योंकि एक तो परेशान है ही और जो साथी हैं उनके आसपास के लोग हैं वो भी उससे अफेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है शायद आप उनको लुक आफ्टर करते करते खुद भी स्ट्रेस्ड आउट हो गई हैं और हो सकता है आपको भी इस तरह की कोई एंजाइटी या कोई समस्या हो रही हो। तो जब आप अपनी डॉटर की काउंसलिंग के लिए जाती हैं या थेरेपी इलाज के लिए जाती हैं तो उस वक्त आप भी उनसे सलाह लें, क्योंकि आप ही का सपोर्ट से वो ठीक होंगी। और दूसरी बात यह है कि आपका भी इस तरह से सपोर्ट जो है वो तभी मिल पाएगा जब आपकी भी मानसिक हालत ठीक हो। तो आप इस तरह के, हो सकता है कोई टॉनिक्स भी दिए जाएं आपको, या साथ साथ हो सकता है वो आपको भी काउंसलिंग दें। जी, आपने जैसे अभी बात की काउंसलिंग की, तो अगर डिप्रेशन की बात करें तो आम तौर पर हमारी सोसाइटी में अगर कोई किसी को भी डिप्रेशन होता है तो लोग छुपाते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं या काउंसलिंग करवाने नहीं जाते हैं। तो ऐसा क्यों है और काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, होनी ही चाहिए? हाँ जी, तो ये तो बहुत ही मतलब एक तरह से कहेंगे कि समस्या है हमारे कंट्री के लिए भी और उन पेशेंट्स के लिए भी, क्योंकि इतना इसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड है मेंटल हेल्थ के इश्यूज के साथ कि लोग कभी भी इस बारे में बात नहीं करना चाहते। उनको लगता है कहीं हमें मैडनेस के लेवल पे ना समझ ले कोई, या हो सकता है उनको कहीं पर ये फीलिंग आती है कि क्या मैं अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते, क्या मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ इस मामले में। तो बहुत ही कम लोग अपने लिए दे सीक फॉर हेल्प, वो आगे कम आते हैं। यानी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत कमी है, एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है कि मुझे है डिप्रेशन। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जो अवेयर नहीं है या एजुकेटेड
नहीं है। मैं मतलब पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास की भी बात कर रही हूँ कि बहुत रिलक्टेंस होता है कि नहीं नहीं, हालांकि वो सिग्नल दिख रहे होते हैं आपके सामने, वार्निंग सिग्नल्स की कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप उसको अवॉइड करते हैं। जी, और कई बार अवॉइड करने की वजह से आपकी बीमारी बढ़ भी जाती है। है। एक कॉलर हमारे साथ है पंजाब से, सुरेंद्र कौर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सुरेंद्र जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो सुरेंद्र जी बताएं क्या सवाल है आपका, क्या पूछना है। डॉक्टर साहब, मेरे को ना एक तो, हाँ जी, मेरे को नजला जुकाम कम होता है। हेलो जी जी बताएं, सवाल पूरा करें। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को ना नजला जुकाम कम होता है। अभी थोड़े दिनों से पहले क्या हुआ, मेरे नाक में ना जब छींक आती है तो उसके साथ गोली सी आती है, वो ना जुकाम नहीं होता, मतलब बलगम नहीं होता, जैसे रबड़ सा ऐसा लगता है कुछ, राइट साइड में आता है। तो आपने किसी को दिखाया, डॉक्टर को, ईएनटी सर्जन को? हाँ जी हाँ जी। सुरेंद्र जी क्या आप लाइन पर हैं? नहीं, थोड़े साल पहले मुझको ना नाक से खून आया था, वो कहता था ये वो नहीं है, तो उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है। मुझे लगता है आपको ईएनटी के जो डॉक्टर होते हैं, जो नाक कान गले को देखते हैं, उनकी सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है नाक के अंदर किसी तरह की कोई पैथोलॉजी हो या कोई आपको दवाई की ज़रूरत हो, वो आप जाके चेकअप करा लें। जी, और सुरेंद्र जी आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, तो अगर डिप्रेशन से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकती हैं। जैसे डिप्रेशन की बात करें तो एक होती है एंजाइटी और एक होता है डिप्रेशन, तो इन दोनों में फ़र्क किस तरह किया जाए, कैसे करें फ़र्क? देखिए, जब ये समस्याएं आती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इसमें ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं। बहुत क्लियर कट तो ये नहीं हो सकता जिसको एंजाइटी है उसे डिप्रेशन नहीं होगा, या जिसको डिप्रेशन है उसको एंजाइटी नहीं हो सकती। लेकिन एंजाइटी में आप देख सकते हैं एक तरह का एजिटेशन, पैनिक अटैक्स, वो घबरा रहा है, उस तरह की आप साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। और डिप्रेशन के केस में वो उदास हो गया है, वो विड्रॉ हो गया है। स्पेशली महिलाओं के केस में वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गई हैं और रोने लगी हैं, तो वो चीज़ें अलग से नज़र आती हैं। हालांकि दोनों के सिम्टम्स पुरुष में और महिला में फ़र्क होते हैं। जब डिप्रेशन महिला में आती है तो महिला बहुत उदास और विड्रॉन वाली स्टेज में चली जाती है, बातचीत बंद कर देती है, और जब और बहुत रोने लग जाती है, और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। जबकि वो पुरुष के केस में वो बहुत एक गार्डेड मोड में आ जाते हैं कि किसी को पता ना चल जाए, और वो बहुत डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, तो फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं। उससे बहुत मुश्किल होता है समझना। और जब तक आप बात ही नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो दोस्तों से या अपने घर के लोगों से, तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। जी, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नूरुद्दीन। हेलो हेलो। हाँ जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, बात ऐसी है कि हम बाहर में रहते हैं, बाहर हमारा बिजनेस है। जी जी हेलो। जी जी बताएं, सवाल पूरा करें। जी, हमारा बाहर में बिजनेस है, तो क्या कि हम जब यहाँ श्रीनगर आते हैं तो हमको अपने आप ही वो डिप्रेशन सा हो जाता है, तो सिर भारी हो जाता है और वो घबराहट सी महसूस होती है। तो यहाँ पे इसी के बारे में हमें आपसे बात करनी थी मैम। तो कितने वक्त के लिए आते हैं, जब भी आप आते हैं? जी, हम तो आते हैं, बाहर रहते हैं हम 6 महीना और यहाँ 6 महीना रहते हैं। अच्छा जी। तो ये कई बार होता है कि आप एक तरह के एनवायरनमेंट में रहने के आदी हो चुके हैं, आपका वहाँ पर अपना एक तरीका डेवलप हो गया है, और शायद जो एक हम कनेक्ट फील करते हैं जहाँ हम रहते हैं वो आप मिस करते हो। तो आपने इस बारे में किसी को दिखाया या सलाह ली है? जी, मैं वैसे तो मेरी एज जो है ना, वो तो मैं तो 75 ईयर्स ओल्ड हूँ, ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। तो क्या है कि यहाँ पे आने से मुझे ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे हमारा बिजनेस थोड़ा कम है, यहाँ बिजनेस नहीं है। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, आप ऐसा करें कि कोई काउंसलर या थेरेपिस्ट को एक बार जाके मिलें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप बात करेंगे तो वो उन लोगों के पास एक तरीका होता है मेजर करने का कि आपको अगर बॉर्डरलाइन प्रॉब्लम है, या सचमुच डिप्रेशन है, या सिर्फ किसी तरह का मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आप उनके पास जाके एक बार
बातचीत करके उसको पता लगा सकते हैं। और अगर सचमुच ये डिप्रेशन है जो कि आपको 6 महीने रहने के समय लगातार महसूस होता है तो आप इलाज लें उसका। जी, एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से और जुड़े हैं। हेलो हेलो डिप्रेशन जी, सवाल डिप्रेशन सही मतलब कुछ आपका सवाल आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो हेलो जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं दिल्ली से, अब्दुल रशीद। हेलो हेलो मैडम जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मैडम जो सिम्टम आपने बताए ना जी। तो ये 2015 से मेरे साथ हो रहे हैं। मेरा बहुत मतलब बिजनेस में लॉस हुआ है। तो जी 2015 से मैं फिर हॉस्पिटलाइज हो गया था। ये सारे सिस्टम थे। पूरे रात मतलब 24 घंटे में नींद ना आना, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगना, किसी से मिलना जुलना छोड़ दिया था मैंने। तो फिर मैंने जीवी पंत में एक बहुत अच्छे डॉक्टर मिले हैं, अमनदीप साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहाँ पे जी। तो उनकी दवाई जब मैंने ली, उन्होंने दवाई दी, तो उस दवाई के बगैर मेरा एक मतलब अगर वो किसी दिन मिस हो जाए दवाई तो मेरी वही हालत हो जाती है। ना मुझे नींद आती है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है। तो ये मुझे अभी 3-4 साल हो गए ऐसे ही दवाई लगातार चल रही है मेरी। जी, यानी इन्हें एक तरह से डिप्रेशन है। जी, ये क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो देखिए, आपने ये बहुत अच्छा किया कि जब आपको महसूस हुआ और आपने इलाज लिया, और इलाज को आप कंटिन्यू रखें, बीच में ना छोड़ें, धीरे धीरे, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कई बार होता है कि बनना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और इस दौरान आप कोशिश करिए कि साथ साथ काउंसलिंग भी कराइए थेरेपिस्ट के पास जाके, जिससे आप रोज जब इस तरह की बातचीत करना शुरू करेंगे और अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढ लेंगे, या हो सकता है आपको उनसे कोप करने का तरीका समझ में आ जाए, तो धीरे धीरे आपकी दवाइयां भी कम हो जाएंगी और आप ठीक हो जाएंगे पूरी तरह। डॉक्टर राधिका, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, एम शफी। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो हाँ बोलिए। हेलो डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, सवाल पूछिए। मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, एम शफी नाम है मेरा। बताइए। हेलो हेलो जी जी, सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? शफी साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? प्रॉब्लम मेरी है कि मेरे को कभी म्यादे में एक दबाव सा रहता है। दोबारा बोले। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है नांदेड़ से, शमीम बानो। हेलो 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 जी, शमीम बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, हमारा एक सवाल है। जी बोलिए। पूछिए। मेरे को भी डिप्रेशन की शिकायत है थोड़ी। जी, डिप्रेशन की आपको शिकायत है, किस तरह के ख्याल आते हैं आपके दिल में? यहाँ हमने बताया डॉक्टरों को। जी, तो करीब 2-3 महीने से ज्यादा हुई है। तो ये था कि हमारी लड़की की शादी हो गई थी और 2 महीने बाद इसका डिवोर्स हो गया था। अच्छा। जब से मेरे को ऐसा होता कि किसी से बात करना नहीं, किसी के यहाँ जाना नहीं, कहीं निकलना नहीं, बस घर में एक जगह बैठे रहना। वो बैठ गई बात मेरे को, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। बस बैठे बैठे कमर में और पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती। जी, चला फिरा भी नहीं जाता। इसकी वजह से हमने कई डॉक्टरों को बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आपने कोई इलाज लिया है डिप्रेशन के लिए? जी हाँ, लिए। MRI टेस्ट भी हुए, पैरों से चला नहीं जाता, तो कई डॉक्टरों को बताए, मगर सब इलाज ही हो रहा, फायदा नहीं होता। तबीयत ऐसी है कि किसी ना खाना भी खाने का दिल नहीं होता, ना किसी से बातचीत करना। बस एक जगह बैठी हूँ, अब बस वही ख्याल दिल में रहता है कि बच्ची का मेरे ऐसा हो गया, क्या करूं। नहीं देखिए, हाँ, जो आपने समस्याएं बताई, ये सारी समस्याओं से ही कई बार
डिप्रेशन होता है तो आपने ठीक किया है कि डॉक्टर के पास जाके इलाज शुरू किया, उसे बीच में ना छोड़ें। साथ में इसके अलावा कई बार होता है हमारे अपना कोई, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो या कोई सहेली हो या हो सकता है कोई थेरेपिस्ट आपके आसपास हो, उनसे जाके थोड़ी काउंसलिंग करवाएं, बातचीत करें। कई बार ज़रूरी नहीं होता है सिर्फ दवाई से बात बने। आपको ये इस तरह की जब आप मानसिक परेशानियां आ रही हैं जो आपकी बेटी से रिलेटेड है, तो जब तक आप खुल के बातचीत नहीं करेंगी उन चीज़ों का कोई आपको रास्ता नहीं मिलेगा और वो आपको बार बार परेशान करती रहेंगी। तो एक तरह से आपके जो इमोशंस आ रहे हैं उनको भी हमें ट्रैकिंग करनी होती है जी। तो मतलब इतने सारे नेगेटिव थॉट्स एक साथ आने लगते हैं कि आप उसी से डिप्रेस हो जाते हैं। जी, बात करेंगे इन नेगेटिव थॉट्स के बारे में, ये क्यों आते हैं और इनसे दूर किस तरह से रहा जाए। एक कॉलर हमारे साथ है हुसैन, पहले इनसे बात करते हैं। हाँ। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है, डॉक्टर साहब से बात कराना। बिल्कुल, हाँ, वो मैं आपको बोल सुन रही रही हैं, हूँ। सवाल हाँ जी। पूछिए। हेलो, जी, सवाल पूछें। सवाल मेरा ये है कि मैं जब किसी परेशानी में मुब्तला होता हूँ ना, जी। तो मुझे नींद आती, काफी नींद। हम्म। हेलो, हाँ जी, जी, फिर नींद आती है, कितना घंटा सो लेते हैं उसके बाद? एक तरह से जब ये परेशानी में होते हैं तो हाँ, उन्हें नींद ज्यादा आती है, बहुत तो ज्यादा क्या आती ये है। भी ये एक भी डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है कि हाँ नींद जी, ज्यादा आ रही है? ज्यादा सोना या कम सोना, दोनों ही सिम्टम्स हैं। दोनों ही symptoms ज्यादा खाना खाना या बिल्कुल खाना ना खाना। तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल बैलेंस्ड नींद या बैलेंस्ड फूड से हटके ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जी। तो वो अपने आप में लक्षण है जी, डिप्रेशन। जैसे आपने बीच में कहा नेगेटिव थॉट्स, इनसे कैसे दूर रहें। तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, काम को लेकर के हो, तो इनसे बचा कैसे जाए, कैसे रोकें कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये आए ही ना? तो आजकल बहुत सारे लोग इसको एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, CBT। उसमें इस तरह की ब्रेन को हम ट्रेनिंग देते हैं जिसमें आपको एक तरह से आप अलर्ट हो जाते हैं जब आप इस तरह का नेगेटिव थॉट आना शुरू होता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स की एक साइकिल होती है। एक आएगा, फिर 4 आएंगे, फिर 15 आएंगे, आप उसके ऊपर बिल्डअप करते जाएंगे और एक समय के बाद आप उसके नीचे उस विशियस सर्कल में फंस जाएंगे। फिर आप फियरफुल हो जाएंगे, फिर आपका थॉट ही आपको परेशान करने लगेगा। तो उस साइकिल को आपको ब्रेक करना होता है। तो आप कोशिश करें कि अपने लिए ही कि आप एक इस तरह का अलर्ट सिस्टम बना लें, जब आपके दिमाग में एक भी या 2 थॉट आता है उसी वक्त आप उठ के किसी को और काम में लग जाएं, डिस्ट्रैक्ट कर लें, किसी से बात कर लें, तो वो धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा और वो अपने आप वो चले जाएंगे आपके दिमाग से। तो वो बस एक ब्रेन की ट्रेनिंग करने की बात है। जी, अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, उन्हें कुछ सोचना ही नहीं है, ना दुनियादारी देखनी है, फिर भी वो डिप्रेशन में रहते हैं। तो क्या वजह हो सकती है? हाँ, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग की ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे वर्दी फील होना है। अच्छा। मुझे इम्पोर्टेंस भी चाहिए। मेरा अपना, मैंने इतने सालों में अगर किसी ने, महिला ने घर में योगदान दिया है तो उसे चाहिए कि मुझे वो वैल्यू मिले। तो जरूरी नहीं, घरेलू औरतें होती हैं वो ज्यादा डिप्रेस हो जाती हैं। और अभी हम हाल में यही एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का, क्योंकि हम वर्क प्लेस पे तो चलिए बातचीत से पता चल जाता है और कहा भी जा सकता है कि इतना वर्क प्रेशर है, मैं डिप्रेस हो सकता हूँ। लेकिन एक महिला जो घर पे है, क्या वो डिप्रेस हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि क्योंकि मैं क्लिनिक पे ही देखती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो महिलाएं आ रही हैं, आती तो वो किसी और बीमारी के लिए हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा हिडन डिप्रेशन होता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज के बाद उनको लगता है अब मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे हस्बैंड भी बिजी हैं, तो आई एम नॉट वर्दीलेस लगता है उनको, होपलेसनेस आ जाती है। फिर अगर उनके अंदर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं, अगर वो प्रेगनेंसी से गुजरी हैं, लैक्टेशनल पीरियड है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन आ जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा एक घरेलू महिला को हॉन्ट करते हैं जी, और वो लगातार सोचती हैं। डॉक्टर राधिका, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, तो चलते चलते एक सवाल का जवाब आपसे ज़रूर चाहूँगी। डिप्रेशन, स्ट्रेस और टेंशन, इन सब वर्ड्स के बारे में जो शहर के लोग हैं वो तो जानते हैं और बात भी करते हैं, लेकिन क्या ये गाँव के लोगों को भी होता है?
हाँ जी, ये इसके डिप्रेशन से कोई एरिया बचा नहीं है, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो। ये हो सकता है अर्बन में, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर की अभी लेटेस्ट डेटा कहता है 50% एम्प्लॉयज आर सफरिंग विद डिप्रेशन, तो वो बहुत ज़्यादा है, पर रूरल में भी है। जी डॉक्टर राधिका, उम्मीद है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो आपकी बताई हुई बातों से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए और हमारे कॉलर्स के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, आपसे अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। आप रहिए खुश और आबाद और सेहतमंद। आदाब।